स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था 2024 में, पूरा पेपर देख लेते हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कोट में से आपको सही उत्तर को चुनना है। इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर। तो आरोही मतलब छोटे से बड़े। सबसे पहले देखिए बालाजी विश्वनाथ, फिर दूसरा वाला आएगा बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव राघोबा। अगला है प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, दोनों आपके सही हैं कथन। तो प्राचीन व्यापार के संदर्भ में पहला कथन है, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, ये सही है। दूसरा है, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। अगला है, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए आरोही मतलब छोटे से बड़े, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन डी। क्या बनेगा, ऑप्शन डी। पहले तीसरे नंबर वाला आएगा हेमंत सेन, फिर आएगा चौथा वाला विजय सेन दूसरे नंबर पर, फिर आएगा बल्लाल सेन, ये आएगा तीसरे नंबर पर, फिर आएगा लक्ष्मण सेन, ये आएगा चौथे नंबर पर। अगला है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी, ना तो एक और ना ही दूसरा। पहला, अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी, बिल्कुल गलत। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई, ये भी गलत आपका। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब बड़े से छोटे, और कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका बनेगा ऑप्शन डी। पहले तीसरा वाला आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, और फिर आएगा आंध्र प्रदेश। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है कूट के माध्यम से। इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है मानव विकास रिपोर्ट, तो इसका हो जाएगा तीसरे से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, फिर है विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, फिर ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फिर है विश्व निवेश रिपोर्ट, इसका हो जाएगा चौथे से व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, फिर है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, इसका हो जाएगा दूसरे से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये पहले नंबर पर, फिर उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये दूसरे नंबर पर, फिर देखिए पहला वाला आएगा तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, फिर चौथा वाला चौथे नंबर पर वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। अगला है, निम्नलिखित सूचियाँ 1 और 2 अर्थशास्त्रियों अथवा लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में क्या है, अर्थशास्त्री अथवा लेखक, सूची 2 में पुस्तक, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है मिर्डल, इसका हो जाएगा पहले से पुस्तक कौन सी है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, फिर है लेखक हैं हिर्समैन, इनकी पुस्तक हो जाएगी दूसरे से द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर है काल्डर का हो जाएगा तीसरे से स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर आपकी आती है एडम स्मिथ, इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ
नेशंस। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि पहला है प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत को घेरती हैं। फिर वी है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है, ये भी सही है, लेकिन सी वाला आपका गलत है। ओके, पढ़ सकते हैं। और चौथा भी सही हो जाएगा, यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व जो है वो न्यूनतम हो जाता है। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में जीवमंडल रिजर्व, सूची 2 में राज्य, और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना, तो ऑप्शन डी 2 4 1 3 मिलान हो जाएगा। 2 4 1 3। पहला है सिमलीपाल जीवमंडल रिजर्व, यह हो जाएगा उड़ीसा। फिर है नोकरेक, इसका हो जाएगा मेघालय। फिर है अगस्त्य मलाई केरल। फिर मानस, ये हो जाएगा असम। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1 सही, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला कथन क्या है? वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। दूसरा भी सही है, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो ऑप्शन डी पादप जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण। अगला है जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं स्टार्टिंग के। पहला जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर कर दिया। और दूसरा है इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि पार्लियामेंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। अगला है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर आएगा नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फिर आएगा इंडियन सोसाइटी, फिर आएगा इंडियन एसोसिएशन। अगला निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, और कूट से उत्तर को आपको चुनना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पहले चौथा वाला आएगा। पहले नंबर पर क्या है? ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। फिर आएगा पहला वाला भारतीय नौसेना विद्रोह, ये आएगा दूसरे नंबर पर। फिर क्या है? दूसरा वाला कैबिनेट मिशन की घोषणा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। फिर आएगा अंतरिम सरकार का गठन, ये आएगा चौथे नंबर पर। अगला है सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन सी केवल पहला वाला। पहला क्या है? यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है आपको। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं। अभिकथन क्या है? शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा और इसकी व्याख्या कारण आर करता है। ये देशमुख
स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। अगला है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? तो इसका बी या सी में से आपका एक आंसर हो सकता है। हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि और भारी सागरीय प्रदूषण, इनमें में से आपका एक आंसर हो सकता है, बी या सी में से। अगला, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, दूसरा वाला। दूसरा क्या है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन सी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि या कह सकते हैं टर्म। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही है। और दूसरा है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो ऑप्शन भी पहला और दूसरा। कथन क्या है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। ओके। अगला, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से क्या कार्य हैं? कोड के माध्यम से आपको उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो तीनों आपके कथन दिख रहे हैं, ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे। पढ़ सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन ए। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि वी है दंत बाला समिति, तो ग्रामीण ऋण संथानम समिति, पंचायती राज्य वित्त, अशोक मेहता समिति, पंचायती राज संस्थाएं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो ऑप्शन डी, प्रवास, आस्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता कारण आर। कथन क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, बिल्कुल सही। बाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी, पाइक्नोक्लाइन, तो सागरीय जल घनत्व। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 आपका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। पहला है पौधारोपणशाला, तो और 3 से हो जाएगा सीओ सावर, फिर क्रायोफाइट स्टेपी, तो इसका हो जाएगा आर्कटिक टुंड्रा, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र एडोल्फ एंगलर, फिर है पुजस्ता घास मैदान, तो हंगरी। अगला है, निम्नलिखित युग्मों या एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी। बाकी के 3 आपके सही हैं, जैसे कि अलुपुरम या अलवाय केरल, बेलगावी कर्नाटक, हीराकुंड ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी। बाकी के 3 हैं, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा में है वन्यजीव अभयारण्य। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को आपको
चुनना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं कथन क्या है। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है और इसकी व्याख्या कारण आर करता है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में कोयला भंडार, सूची 2 में है राज्य। तो कोड के माध्यम से मिलान करना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 मिलान, 4 3 2 1 मिलान हो जाएगा। पहला है उत्तर कोयला भंडार, तो इसका हो जाएगा झारखंड से। फिर इब नदी, इसका हो जाएगा उड़ीसा। ताता पानी रामकोला, इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। फिर उमरिया मध्य प्रदेश। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में क्या है, नहरें। सूची 2 में है नदियाँ और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। पहला है ऊपरी बारी दुआब नहर, इसका हो जाएगा रावी। फिर है सरहिंद नहर और नदियाँ इससे क्या हो जाएगी, सतलुज। गुड़गांव नहर, यमुना नदी। इंदिरा गांधी नहर, सतलुज, रावी और ब्यास। निम्नलिखित युग्मों फसल विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन बी आपका गलत। बाकी के 3 जो सही हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि ए है, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर। अगला है कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है कथन आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोनों सही हैं। जैसे कि पहला है कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। दूसरा भी सही है, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कोड से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। तो पहला वाला कथन जो है अभिकथन है ये सही है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है और कारण जो आर है ये गलत है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। एक में देखिए सूची 1 में शहर का नाम। सूची 2 में क्या है, योजना बनाए जाने की अवधि और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 मिलान, 4 3 2 1। पहला है कांचीपुरम, तो प्राचीन काल। जैसलमेर मध्यकाल। कोड़ाई कनाल औपनिवेशिक काल। भिलाई स्वतंत्रोत्तर काल। अगला है आपका क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में क्या है, प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। सूची 2 में स्थान अथवा क्षेत्र। कोड के माध्यम से मिलान करना आपको। तो गाइस इस क्वेश्चन का मिलान कोड के माध्यम से करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 2 4 1 मिलान हो जाएगा। 3 2 4 1 मिलान हो जाएगा। पहला है आपका आम्र वर्षा, तो इसका हो जाएगा स्थान तटीय कर्नाटक क्षेत्र। फिर फूलों वाली बौछार, तो ये हो जाएगा केरल। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। फिर लू पंजाब से बिहार तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक में राजधानी है, दूसरे में देश। गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन बी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि नाए प्लीडा म्यांमार और डबलिन आयरलैंड की राजधानी, ओटावा कनाडा की राजधानी है। अगला है ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है दोनों सही हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा है इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है।
सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दर्रा है, सूची 2 में समुद्र तल से ऊंचाई और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन है आपका राइट आंसर। पहला है देवसा। देवसा का हो जाएगा 5360 मीटर। फिर है रोहतांग, इसका हो जाएगा तीसरे से 3978 मीटर। फिर है बारालाचा, इसका हो जाएगा 4850 मीटर। बनिहाल 2832 मीटर। अगला नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो कथन देख लेते हैं। सबसे पहले अभिकथन, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, सही है। और कारण आर भी सही है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। एक में देखिए निबंधकार, दूसरे में निबंध, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। 4-3-2-1 मिलान हो जाएगा। 4-3-2-1। पहले हैं निबंधकार देवण भट्ट और इनका निबंध हो जाएगा स्मृति चंद्रिका चौथे से। फिर है हेमाद्री, तो तीसरे से हो जाएगा चतुर्वर्ग चिंतामणि। माधवाचार्य, पराशर माधव और बल्लाल सेन, तो दान सागर। अगला नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, और इसकी व्याख्या कारण आर करता है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए भारत पर तुर्कियों के आक्रमण सफल हो गए। अगला है 22 ऑफ ग्लोबल साउथ समिट BOGSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन है केवल दूसरा वाला आपका सही है। दूसरा क्या है, ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। अगला है ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है। कोड के माध्यम से आपको उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी केवल दूसरे पर। दूसरा क्या है, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। अगला है अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है। दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है आपको। तो ऑप्शन सी केवल एक। पहला क्या है, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। अगला है जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोड के माध्यम से आपको चुनना है। तो ऑप्शन 2, 2 सही है किंतु एक गलत है। तो दूसरा हो जाएगा सही, यह घट गई। अगला वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार या प्रकाशित करता है। कोड से उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI, और चौथा भी सही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। अगला नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कोड से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ए सही है किंतु आर गलत। अभिकथन ए क्या है, सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, और कारण आपका आर जो है वो गलत हो जाएगा। अगला निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन बी, पहले देखिए विश्व विरासत दिवस, फिर आएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, फिर विश्व थायराइड दिवस, फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला है सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची एक में व्यक्ति, सूची 2 में कारण। ओके, और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो देखिए कोड के माध्यम से मिलान करना है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी 3-1-2-4 मिलान हो जाएगा। 3-1-2-4, 3-1-2-4 मिलान। पहला है गोपी थोटाकुरा, इसका हो जाएगा तीसरे से। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे। फिर दीपा कर्माकर, इनका हो जाएगा पहले से। एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट। फिर है अरहो बड़जात्या, इनका हो जाएगा दूसरे से। भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कांति व्रत के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। फिर है देव पटेल, इनका हो जाएगा चौथे से। ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। अगला आपका क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो कथन अभिकथन क्या है? 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। भारत मॉरिशस पर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। अगला है R21 मैट्रिक्स MTM क्या है? तो ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। अगला है निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अन सर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन बी अनुसुईया सेन गुप्त। अगला है रुद्र M2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन बी ना तो एक ना ही दूसरा। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल गलत। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया, बिल्कुल गलत। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो देखिएगा इसका आंसर अब क्या बनेगा? ऑप्शन सी 3-2-1-4 मिलान हो जाएगा। 3-2-1-4 ये आपका मिलान हो जाएगा। पहला नव निर्वाचित राज्य प्रमुख गीतानाथ नौसेना हैं, इनका संबंध हो जाएगा तीसरे से लिथुआनिया। फिर लुआंग कुआंग, इनका हो जाएगा वियतनाम। फिर हल्ला टॉमस डॉटर, तो इसका हो जाएगा आइसलैंड। फिर जोस राउल मुलिनो, पनामा हो जाएगा। अगला निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? गलत। बाकी के 3 आपके सही हैं, जैसे कि पहला है मध्य ट्रैप की मोटाई कितनी है? लगभग 1200 मीटर। और निम्न ट्रैप की मोटाई कितनी है? लगभग 150 मीटर। और ऊपरी ट्रैप की मोटाई कितनी है? लगभग 450 मीटर। अगला नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए गलत है किंतु आर सही है। तो सही वाला देखते हैं सही क्या है, आर क्या है। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देश हैं, सूची 2 में पर्वत हैं और कोड के माध्यम से आपको क्या करना है? मिलान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3-1-4-2 ऑप्शन बी आपका राइट। पहला स्पेन फ्रांस, तो इसका हो जाएगा पिरेनीज। फिर है स्विट्जरलैंड आल्पस, बुल्गारिया बाल्कन, इटली एपेनाइन, देश और पर्वत। ओके। अगला भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी स्थलीय निवासी कहलाते हैं। अगला है वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है, तो ऑप्शन ए पिवटल जोड़ कहलाता है। अगला इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, तो ऑप्शन बी रोगाणु। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन डी इमल्सन का उदाहरण है। अगला है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला CPR से क्या तात्पर्य है? CPR का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन सी कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। अगला वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पल्मोनरी सिरा कहलाती है। अगला मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है किससे संबंधित होता है? ऑप्शन डी अग्नाशय से संबंधित होता है। अगला हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? ऑप्शन बी 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। अगला रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गलत वाला बताना है तो ऑप्शन है। बाकी के 3 सही जैसे कि बी है। जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता है 198 मेगावाट। स्थिति गढ़वाल उत्तराखंड। सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर। अगला विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। पहला क्या है? USA चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थिर होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में नदियों का संगम और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या है? 2 4 1 3 2 4 1 3 मिलान हो जाएगा। पहला है देवप्रयाग स्थान, इसका नदियों का संगम हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। फिर है रुद्रप्रयाग, इसका हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर है कर्णप्रयाग, इसका हो जाएगा अलकनंदा और पिंडर। फिर टिहरी का हो जाएगा तीसरे से भागीरथी और बिलंगना। अगला पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोनों सही हैं। पहला क्या है? पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है और दूसरा है पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। अगला निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। पहले देखिए पॉन्टिक, फिर आएगा जाग्रोस, फिर हिंदुकुश, फिर काराकोरम। अगला निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी बाकी के 3 सही जैसे कि अमूर नदी उत्तर पूर्व, सिर दरिया उत्तर पश्चिम, अंगारा नदी उत्तर। अगला निम्नलिखित युग्मों देश तेल क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी बाकी के 3 सही हैं। ईरान, हफ्तकेल सऊदी अरब, धाहरन इराक, जुबैर। अगला भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही आपको बताना है। ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। यह शीत ऋतु में वर्षा होती है, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, दूसरा भी सही है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। अगला अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम को आपको उत्तर चुनना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन है केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या है? यह ऑपरेशन BSF एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। अगला इसरो द्वारा विकसित VAHA सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से आपको चुनना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। 1 और 2 दोनों। पहला क्या है? यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। दूसरा है अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक
वायुगतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कूट से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ए सही है किंतु आर गलत। ए क्या है? अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। ये आपका सही है और कारण आर जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन बी, ना तो एक ना ही दूसरा। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। गलत। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा। गलत। अगला है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे कूट से उत्तर को चुनना है आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों सही हैं। ओके, पहला यह है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है और दूसरा भी सही है। इस योजना के अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। नेक्स्ट है आपका, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकन्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है नीचे। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या है? भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोधी टीम, आगे क्या है, परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया है। अगला है, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी, दोनों सही हैं। पहला है, यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। दूसरा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। अगला, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से आपको उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या है? यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। अगला, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से आपको उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल पहला वाला। यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। अगला, शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी, दोनों सही हैं। पहला है, 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और दूसरा भी सही है। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। अगला, FLY91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से उत्तर को चुनना है। ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। पहला है, यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है और दूसरा है, इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में है योजना नाम, सूची 2 में है आरंभ तिथि और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 4, 3, 2, 1 मिलान है। पहला है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो इसका हो जाएगा नवंबर 2016। जल मिशन जल जीवन मिशन, इसका हो जाएगा तीसरे से अगस्त 2019। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका हो जाएगा अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016। अगला है, मानव विकास सूचकांक FDI के किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है।
तो ऑप्शन सी, पहला आय स्तर, दूसरा है शिक्षा और चौथा है संभावित जीवन अवधि या आयु। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर को चुनना है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो पहला स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। अगला है, माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या, यहाँ क्या भरेंगे, तो इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जनसंख्या। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले में देखिए ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है, जबकि कृषि उत्पादन अथवा खाद्य आपूर्ति, यहाँ क्या भरा जाएगा, अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है, तो ए या डी में से आपका एक हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से आपका एक हो जाएगा। ओके, अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में क्या है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सूची 2 में है हिताधिकारी लाभार्थी का योगदान। कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 3 4 1 मिलान हो जाएगा, 2 3 4 1। पहला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो इसका हो जाएगा 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह। फिर वी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका हो जाएगा तीसरे से 436 रुपये प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका हो जाएगा 20 रुपये प्रति वर्ष। अटल पेंशन योजना, हिताधिकारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है आपको, तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए क्या है, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसकी व्याख्या जो है कारण आर क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। अगला है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। कोड से उत्तर को चुनना है, तो ऑप्शन है पहला और दूसरा। पहला है शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, दूसरा है स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। अगला, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, तो ऑप्शन बी, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कोड से सही उत्तर को चुनना है आपको, तो ऑप्शन बी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आर वाला देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि पहला है विधि के समक्ष समानता, तो इसका हो जाएगा पहले से। नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। फिर बी है लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। फिर सी है किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति। अगला, सूची को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला है भारत की संचित निधि, तो इसका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 266। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। अगला, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है, तो ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध और तीसरा है कारखानों
और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। अगला निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण या इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन डी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। अगला कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो ऑप्शन सी रोम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड + 32। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि पहला है क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, पहला आपका सही है। फिर सी क्या है, क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं और डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। अगला नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कूट से सही उत्तर को चुनना है आपको। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है, CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। अगला 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से आपको सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन सी केवल एक। पहला क्या, इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। अगला FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से उत्तर को चुनना है, तो ऑप्शन डी दोनों, 1 और 2 दोनों। यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। अगला भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कथन सही है? नीचे कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों सही हैं। पहला है यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। दूसरा, बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुशील बर्थवाल ने भाग लिया। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में क्या है, संयुक्त अभ्यास। सूची 2 में है तिथियां और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। पहला है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, इसका हो जाएगा तीसरे से 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024। फिर भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, इसका हो जाएगा दूसरे से 13 मई से 26 मई 2024। फिर भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का हार्बर चरण, तो चौथे से हो जाएगा मार्च 18 से 25 2024। फिर मिलन 2024 फरवरी 19 से 27 2024। अगला सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चुनना है। तो ऑप्शन डी दोनों सही हैं। पहला है यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK का हिस्सा है। फिर दूसरा भी सही है, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। अगला है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही हैं। पहला क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ये सही है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है।
तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ए सही है किंतु आर गलत है। कथन क्या है आपका? राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। अगला, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उपयुक्त घटनाओं में से किसे अथवा किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। ऑप्शन बी तीनों। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। पहला है यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। दूसरा भी सही है, इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कूट से सही उत्तर को चुनना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अभिकथन क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। अगला, सूची 1 में देशों के नाम हैं जबकि सूची 2 में वर्ष 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम या रैंक के अनुसार दर्शाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में है देश, सूची 2 में है रैंक। इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। पहला है मैक्सिको। मैक्सिको का हो जाएगा द्वितीय रैंक। फिर है चीन का हो जाएगा तृतीय। फिर है भारत, इसका हो जाएगा प्रथम। फिर है फिलीपींस चतुर्थ। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में राज्य हैं और सूची 2 में क्या है? 2019 से 23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का हो जाएगा द्वितीय। फिर है उत्तर प्रदेश का प्रथम। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तीसरे से तृतीय। कर्नाटक का हो जाएगा चतुर्थ। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ए सही है किंतु आर गलत। तो सही वाला देख लेते हैं। अभिकथन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। अगला है ICT आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड से आपको उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, तीसरा भी सही है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत अथवा किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी, चारों। संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश और परंपराएं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक में सांविधानिक निकाय है, दूसरे में सांविधानिक अनुच्छेद। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340। अगला, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान करें नीचे दिए गए कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन सी, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये पहले पे आएगा। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष के मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कोड से उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। पहला है 42वां संशोधन, तो तीसरे से हो जाएगा 1976। 52वां संशोधन 1985, 86वां संशोधन 2002 और 96वां संशोधन 2011 है। अगला, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चुनना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 1 2 मिलान हो जाएगा, 4 3 1 2।
4 3 1 2। पहला सहकारी संघवाद, इसका हो जाएगा चौथे से। ग्रैनविल ऑस्टिन। सौदेबाजी संघवाद, मोरिस जोन्स। अर्ध संघवाद, केसी वेयर। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद, आइवर जेनिंग्स। अगला है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो ऑप्शन डी न्याय पंचायत। अगला है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। कोड के माध्यम से मिलान करना है, कोड के माध्यम से चुनना है। तो ऑप्शन डी पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही आपको बताना है। ऑप्शन सी केवल पहला वाला। पहला क्या है? जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए गए कोड के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए दूसरा वाला आएगा पहले नंबर पर, शेख मुबारक की मृत्यु। फिर तीसरा वाला आएगा दूसरे नंबर पर, फैजी की मृत्यु। फिर आएगा पहला वाला, अबुल फजल की हत्या तीसरे पे आएगा। और चौथे पर आएगा दनियाल की मृत्यु। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें नीचे दिए गए कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन बी पहले आएगा चौथा वाला, कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र। फिर आएगा तीसरा वाला, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन दूसरे पे आएगा। तीसरे पे आएगा पहला वाला, लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। फिर चौथे पे आएगा दूसरा वाला, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में है आपकी पुस्तक, सूची 2 में लेखक। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 2 1 4 मिलान हो जाएगा, 3 2 1 4। पहला है हिंदू पॉलिटी, तो केपी जायसवाल। द वंडर दैट वाज इंडिया, तो इसका हो जाएगा AL बासम। फिर है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इसका हो जाएगा पहले से DD कोसाम्बी। फिर है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो बिसेंट आर्थर स्मिथ। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कोड के माध्यम से आपको उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो कथन क्या है? अभिकथन, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज्य ईश्वरीय देन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। और दूसरा भी सही है, कारण आर, उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। अगला है विलियम AJ आर्कबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, बाकी के 3 सही हैं। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे। वे MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे। वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन है पहले दूसरा वाला आएगा पहले नंबर पर, नाना फड़नवीस की मृत्यु पहले पे आएगा। दूसरे पे आएगा बेलेजली को वापस बुलाना। तीसरे पे आएगा पहला वाला, बेल्लोर विद्रोह। चौथे पे आएगा एंग्लो नेपाली युद्ध। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में आपका विद्रोह है, सूची 2 में नेतृत्वकर्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहला है पाइका विद्रोह, इसका हो जाएगा नेतृत्वकर्ता कौन है? जगबंधु विद्याधर महापात्र। फिर है बरेली विद्रोह, तो इसके नेतृत्वकर्ता हैं मुफ्ती मोहम्मद एबाज। मालाबार विद्रोह, एड़ाचना कुंगन। सिलहट विद्रोह, राधा राम। अगला है निम्नलिखित दिवसों पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले देखिए आएगा दूसरा वाला,
राष्ट्रीय समुद्री दिवस, फिर पहला वाला आएगा दूसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस, फिर आएगा तीसरा वाला तीसरे नंबर पर विश्व एथलेटिक्स दिवस, फिर आएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में क्या है? पुरस्कार। सूची 2 में प्राप्तकर्ता। इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए 3, 2, 1, 4 मिलान हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। पहला है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, तो तीसरे से हो जाएगा डॉक्टर सुब्बाराव पुबुलुरी। फिर विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 ममता जी सागर। फिर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में विटामिन है, सूची 2 में रोग है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रोग होता है अंधापन। विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होगा? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। अगला है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी ना तो एक ना ही दूसरा, दोनों आपके कथन गलत हो जाएंगे। अगला है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन बी तीनों, व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार। अगला है फातिमा बीबी की हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन बी पहला और तीसरा। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं, तीसरा भी सही है। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थीं। अगला है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन डी पहला और दूसरा। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। दूसरा भी सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। अगला कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन डी 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में लेखक, सूची 2 में पुस्तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3 मिलान हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। पहला है लल्लन जी गोपाल, तो इसका हो जाएगा दूसरे से द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया। फिर है हबीब एवं निजामी, तो इसका हो जाएगा पहले से आ कंप्रीहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया व द दिल्ली सल्तनत। फिर है KS लॉल, हिस्ट्री ऑफ द खलजीज। फिर है दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज़। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन सी केवल पहला क्या है? बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उन्हें आरोही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो ऑप्शन बी पहले देखिए फायन, फिर हुएनसोंग, फिर इसिंग, फिर अल बरूनी। अगला नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कोड से सही उत्तर को चुनना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो देख लेते हैं कथन क्या है। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। कारण आर भी सही है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।